दोस्तों, आज की कहानी है माँ कब तक आपकी बेटियों का बोझ मुझे ढोना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। देखो माँ, अब तक बहुत कर लिया, अब इससे ज्यादा लेन देन करने का सामर्थ्य मुझसे नहीं है। कब तक इस परिवार की बेटियों और बहनों का बोझ मैं अकेले ढोते रहूंगा। पहले पिताजी इस बोझ तले दबे रहे और अब ये सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया है। पहले लेन देन के चलते पिताजी अपनी खुशियों की आहुति देते आए हैं और अब मुझसे उम्मीद की जा रही है कि मैं भी अपनी खुशियों की आहुति देता रहूं और कल को यही उम्मीद मेरे बेटे से की जाएगी। ये सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर लाद दी जाएगी। महेश अपनी माँ से बोला तो माँ उसे समझाते हुए बोली, देख बेटा, ये रीत रिवाज तो निभाने ही पड़ते हैं। तेरे मामा को देख, वह भी तो आज तक रीति रिवाज निभा ही रहे हैं, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। मामा जी की इकलौती बहन आप हो और उनकी तो खुद की बेटी भी नहीं है। कुल मिला के परिवार की एक बेटी है। अब एक बेटी का लेन देन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ तो 4 बुआ हैं और उन सब के 2 से 3 बच्चे हैं और मेरी खुद की 2 बहनें हैं। अब आप बताओ, मामूली सी तनख्वाह में हर महीने लेन देन कैसे करूं। किसी न किसी बुआ के परिवार में हर 2 महीने में कोई ना कोई फंक्शन आता रहता है और लेन देन के चक्कर में सारा बजट बिगड़ जाता है। अभी तक तो बहनों की शादी में लिए लोन की किस्तें ही पूरी नहीं हुई। अब बुआ बोल रही हैं कि उनकी पोती की शादी है और तुम बड़ बाती हो तो सब कुछ अच्छा लाना। ऐसे कब तक मैं लेन देन करूं माँ। महेश ने अपनी माँ से कहा, बेटा तेरी सारी बात ठीक है, घर का बजट भी बिगड़ता है, खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज के लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे लोग। और तेरी बुआ का स्वभाव तुझ अच्छे से पता है, क्यों बुढ़ापे में 4 बातें सुनवाना चाहता है मुझे। माँ, जो लोग आपके प्यार और त्याग को समझ ही नहीं पाते, उनके लिए इतने त्याग और बलिदान देने का क्या फायदा। मेरा तो यही मानना है कि रिश्तों में लेन देन की वजह से कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। आज के बाद मैं ये लेन देन की रस्म को खत्म करता हूँ, लेकिन वादा रहा आपसे कि बहन बेटियों के लिए ये घर हमेशा खुला रहेगा और हर मुसीबत में उनकी ढाल बनकर मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन अब ये लेन देन मुझसे ना हो पाएगा। इतना बोलकर महेश ने सभी रिश्तेदारों को बारी बारी से फोन मिला दिया और उन्हें घर आने को कहा। इस तरह अचानक बुलाने की वजह सब जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन महेश ने कहा कि वह मिलकर ही बात करना चाहता है। उस रात महेश की माँ विमला जी को नींद नहीं आई और वह करवटें बदलती रही। उन्हें बिरादरी में नाक कटने की चिंता थी। अगले दिन तेज समय पर सभी रिश्तेदार आ गए। सबको भोजन पानी करवाने के बाद महेश बोला, मैं बचपन से देखता आया हूँ कि पिताजी हर थोड़े दिन में भात सूसक भरते रहते थे। इतना बड़ा परिवार है कि हर थोड़े दिनों में कोई ना कोई लेन देन का मौका आता रहता था और ऐसे में घर का बजट बिगड़ जाता था। लेन देन में कोई रुकावट न आए, इसके लिए हम अपनी इच्छाओं को मारते रहे और इसलिए पिता ने हमें प्राइवेट स्कूल से निकाल सरकारी स्कूल में डाल दिया। आज वही बोझ मेरे कंधों पर आ गया है। मेरी मामूली सी तनख्वाह से घर खर्च बहुत मुश्किल से चल पाता है। ऐसे में लेन देन करने के लिए मुझे कर्जा लेना पड़ता है। बहनों की शादी में लिए लोन की किस्तें मैं आज तक भर रहा हूँ। आप सभी के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे और कर्जे में ना डुबाए। मैं आज के बाद कोई लेन देन से जुड़े कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनूंगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं परिवार के सदस्यों के
लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा। इस घर के दरवाजे आप सभी के लिए हमेशा खुले हैं। मैं आप सभी का बहुत सम्मान करता हूँ। आप सभी मेरे लिए आदरणीय हैं। इतना बोल मैं सबके हाथ जोड़ खड़ा हो गया। सभी रिश्तेदार कानाफूसी करने लगे और तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ रिश्तेदार तो बहस पर भी उतार आए। काफी देर से सब चुपचाप सुन रहे। घर के सबसे बड़े फूफा विनोद जी उठकर आए और बोले, मैं महेश की बातों से सहमत हूँ। रिश्ते दिल से निभाए जाते और जबरदस्ती के लेन देन से केवल रिश्तों में कड़वाहट आती है। रिश्तों में मिठास बरकरार रखनी है तो समय के साथ कुछ बदलाव तो करने होंगे। और जब हमें दिख रहा है कि हमारी वजह से महेश कर्जे के नीचे दबा जा रहा है, तो परिवार का सदस्य होने के नाते हमें उसे इस बोझ से बचाना होगा। परिवार तो होता ही है मुसीबत से बचाने के लिए, है ना, कि मुसीबत को बढ़ाने देने के लिए। लेकिन हम तो अपने ही बच्चे के दुश्मन बने जा रहे। रिश्ते प्यार, विश्वास और अपनेपन से सजते, ना कि सिर्फ लेन देन से। हमें एकजुट होकर ऐसे रीति रिवाजों में बदलाव लाना होगा जिनकी वजह से परिवार को खुशी कम और दुख ज्यादा मिलता है। विनोद जी की कई बात काटने की हिम्मत किसी में नहीं थी। परिवार के सभी सदस्य विनोद जी की बात मान गए। महेश ने आगे बढ़कर फूफा जी के पैर छुए तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। इस दिन के बाद महेश बिना लेन देन के ही दिल से रिश्ते निभाने लगा। महेश को देखकर परिवार के अन्य लोगों ने भी इस चलन को अपना लिया। दोस्तों, रीति रिवाज हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें इन्हें दिल से निभाना भी चाहिए, लेकिन सामने वाले की मजबूरी भी हमें समझनी चाहिए और उसी के अनुसार कुछ निर्णय लेने चाहिए। जैसे महेश के फूफा जी ने उसकी मजबूरी समझी और उसे कुछ बंधनों से आज़ाद कर दिया। ऐसे ही प्रयास हम अपने जीवन में भी कर सकते हैं।